नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे जुलाई 2024 के ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा जो दिए गए जजमेंट्स हैं, जो मोस्ट जजमेंट्स हैं, उनके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इस सेशन में जो पहला जजमेंट है वो झारखंड हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है, मृतक कर्मचारी की पत्नी मृत्यु की तिथि से ही मुआवजे की हकदार है, चाहे आवेदन किसी भी कारण से किया गया हो। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, लोक अदालत पक्षकारों की गैर हाजिरी के आधार पर मामला खारिज नहीं कर सकती। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। और इस केस का टाइटल है कृपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जो जजमेंट है वह है उत्तराखंड हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, नाबालिग लड़कियों के साथ डेटिंग करने वाले किशोर लड़कों को पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बजाय काउंसलिंग पर विचार किया जाना चाहिए। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये कहा। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो उड़ीसा हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला को मातृत्व अवकाश का अधिकार। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। इस केस का टाइटल है सुप्रिया जेना बनाम ओडिशा राज्य और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो तेलंगाना हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है, स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति बलात्कार के आरोपियों को बरी करने की आवश्यकता नहीं, अगर पीड़िता की गवाही विश्वसनीय है। ये तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। एक बार मैं फिर वापस पढ़ के बता देता हूँ। स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति बलात्कार के आरोपियों को बरी करने की आवश्यकता नहीं, अगर पीड़िता की गवाही विश्वसनीय है। ये इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में कहा गया, एविडेंस एक्ट के तहत अनिवार्य सर्टिफिकेट के बिना व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जो होता है उसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। और इस केस का टाइटल है डेल इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आदिल फिरोज और अन्य। ये इस जजमेंट में कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है ये केरल हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, शिक्षक द्वारा बच्चों पर हाथ उठाना जेजे एक्ट के तहत दंडनीय, अनुशासन लागू करने के लिए सुधारात्मक उपाय दंडनीय नहीं। इस केस का टाइटल है जोमी बनाम केरल राज्य। ये इस जजमेंट में कहा गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो घरेलू हिंसा से रिलेटेड है। और ये जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, धारा 12 के तहत अनुमेय संशोधन अतिरिक्त राहत धारा 23 के तहत नए आवेदन द्वारा मांगी जा सकती है। इस केस का टाइटल है महाराज कुमारी विष्णुप्रिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दो अन्य। अनुच्छेद 227 की संख्या है 8348/2023 के अंतर्गत ये मामले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो केरल हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के साथी पर आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है।
और इसका जो जजमेंट है वो इसमें जो नाम रहता है वो एक बार नाम उजागर नहीं किया जाता, तो इसमें इस केस का टाइटल वैसे देखें तो है एक्स बनाम केरल राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है लिमिटेशन एक्ट के बारे में है और ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 को कॉमर्शियल कोर्ट के तहत देरी को माफ़ी करने के लिए लागू किया जा सकता है, यहाँ तक कि स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में भी इसको लागू किया जा सकता है। मतलब ये सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की कॉमर्शियल कोर्ट में भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो त्रिपुरा हाई कोर्ट का है और इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार की बढ़ी हुई सीमा के आधार पर राज्य को बढ़ी हुई ग्रेजुएटी से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य कर्मचारी को केंद्र सरकार की बढ़ी हुई सीमा के आधार पर राज्य कर्मचारी को बढ़ी हुई ग्रेजुएटी से इनकार नहीं किया जा सकता। त्रिपुरा हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो एनडीपीएस के सेक्शन 67 से रिलेटेड है और ये जजमेंट ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का है। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है सह आरोपी के कबूलनामे पर कार्रवाई करने से पहले अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक और इस केस का टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रविंद्र सिंह। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट का है और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है धारा 27 के तहत इकबालिया बयान तब तक विश्वसनीय नहीं माना जाएगा जब तक कि इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत न मिल जाए। इस केस का टाइटल है धीरब सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है आपराधिक मामलों का समन कर रहे व्यक्ति को आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा के मामले में अनुमति आवश्यक है। मतलब यदि किसी के कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है, उसके खिलाफ़ कोई मामले पेंडिंग चल रहे हैं, तो वो पासपोर्ट तो बनवा सकता है, उसमें अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा के लिए इसमें अनुमति आवश्यक होगी। केस का टाइटल है उमापति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सचिव विदेश मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो जजमेंट है ऑर्डर 41 रूल 27 सीपीसी का, पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है अपीलीय न्यायालय अंतिम सुनवाई से पहले अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा नहीं कर सकता। इस केस का टाइटल है मोसामत चिंतामणि देवी एवं अन्य बनाम ललन चौबे एवं अन्य, सिविल विधिक क्षेत्राधिकार संख्या 35/2022। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है वह संपत्ति जहां आरोपी रहता है लेकिन उसका मालिक नहीं है, जिसमें किराए का परिसर भी शामिल है, उसे सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता। इस केस का टाइटल है फैयाज अब्बास बनाम प्रधान सचिव लखनऊ गृह के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, ये इस जजमेंट में कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है घरेलू हिंसा के मामले में आवेदन की तिथि से ही भरण पोषण का भुगतान किया जाना चाहिए। केस का टाइटल है पाल प्रथी सेभा एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का है और एनआई एक्ट से रिलेटेड है। इस जजमेंट में ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है जब
तक आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होता, धारा 143A के तहत अंतरिम मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, तलाकशुदा पत्नी को केवल व्यभिचार के आधार पर भरण पोषण पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। इस केस का टाइटल है कृष्णलाल बनाम चंपा देवी। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, लंबे समय तक रहा प्रेम संबंध लड़की को बलात्कार का मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं देता। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। इस जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, पत्नी को सिर्फ इसलिए भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह शिक्षित है। इस केस का टाइटल है राहुल पटेल बनाम हेमलता मालवीय। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो केरल हाई कोर्ट का है, और इस केस का टाइटल है टॉमी टीजे बनाम केरल राज्य। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है, ट्रायल कोर्ट को चेक अनादर मामलों में विवादित हैंडराइटिंग की तुलना करने का अधिकार है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो एमपी हाई कोर्ट का है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, शराब की दुकान का ट्रांसफ़र अनुच्छेद 19A(G) के तहत व्यापार के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इस केस का टाइटल है हिमालय ट्रेडर्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, HMA के तहत वयस्क बच्चे को आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने तक भरण पोषण का अधिकार। इसका टाइटल है A बनाम B। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है, रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रमाणित प्रति सार्वजनिक दस्तावेज इसे द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सेक्शन 74 साक्ष्य अधिनियम से संबंधित केस लॉ है, और इस केस का टाइटल है रामवृक्ष सिंह व अन्य बनाम रामाश्रय सिंह एवं अन्य। सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1824/2018 का ये जजमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, किसी भी आरोपी द्वारा यौन कृत्य करना गैंग रेप के अपराध में शेष आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। इस केस का टाइटल है संदीप तलांडे बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, लंबित आपराधिक मामला शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का एकमात्र अधिकार नहीं है। इस केस का टाइटल है माजिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने बाल विवाह निषेध कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम मुसलमानों पर भी लागू होगा। इस केस का टाइटल है मोईदुट्टी मुसलियार बनाम सब इंस्पेक्टर वडक्कने चेरी पुलिस स्टेशन। ये इस केस का टाइटल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट का है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है, अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका म्यूटेशन कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है। और ये थे जुलाई 2024 के कुछ मोस्ट जजमेंट्स जो कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए थे। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।